अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का यह लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी के पीवाईक्यू पर मुबनी है, जहां पर पेपर 1 के 2024 में पूछे गए सारे सवालात के जवाब आज के इस लेक्चर में कराए जाएंगे, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अब जाती जहानत के तस्वुर को तरक्की देकर अपने आप को दूसरों के मुताबिक ढाल लेने की सलाहियत से मुराद जज्बाती जहानत है। इस तस्वुर को डैश ने पेश किया। अब देखिए यहाँ पर हमने बार बार बताया था, जब लेक्चर ले रहे थे, जब 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट किए जा रहे थे, तो वहाँ पर जो भी डेफिनेशन थी आपको याद करने के लिए कहा था। तो इस तरह से डेफिनेशन आ जाएगी एग्जाम में, और यहाँ पर नफ्सियात, माहिर नफ्सियात के नाम दे दिए जाएंगे। तो इनमें से किसकी है, इस तस्वुर को किसने पेश किया, ये सारी चीज़ों को लेकर आपको बताना रहेगा। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ भी रहेगी ऐसी चीज़ें तो आपको याद रखना है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए अब ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, समझाने वाली चीज़ कोई है नहीं इसमें। ऑप्शन नंबर बी, डेनियल गोलमैन। गोलमैन है इसका आंसर, गोल्डन नहीं है ये। और साथ में ये भी देखिए कि ये जो आया है, अब इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो इस बार आया, हो सकता है आपके 2025 के भी पेपर में आ जाए एज इट इज क्वेश्चन, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो जो भी पीवाईक्यू है, आपको पूरे पीवाईक्यू आ जाने चाहिए अच्छे से, तो आपको यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन की हेल्प हो जाती है, क्योंकि एज इट इज़ थोड़ा बहुत चेंजेस करके भी क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं महा टीईटी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पर तश्कील इल्म का अमल कंस्ट्रक्टिविस्ट की मिसाल 5E के जरिए वाज़े किया जाता है। दर्ज झेल में से कौन सी तरतीब मुनासिब है। अब यहाँ पर दी हुई है, तो इसकी तरतीब में आपको लिखना है, ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सप्लोर, इंगेज, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेलुएट। अब इन्हीं को सारों को आगे पीछे कर दिया हुआ है, आपको सही वे में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो CTET के अंदर आते हैं, अभी तक नहीं आया था TET के अंदर, ये फर्स्ट टाइम 2024 के अंदर आया है क्वेश्चन। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को इंगेज करते हैं कोई भी चीज़ों को लेकर। देखिए यहाँ पर मीनिंग भी बता दी हुई है उर्दू में, साथ में आपको कि इंगेज, मसरूफ़ करना। आप क्या करेंगे, बच्चों को इंगेज करेंगे कोई भी वर्क देने के लिए, तो बच्चे क्या होंगे, पहले इंगेज होंगे, देन उसके बाद क्या होगा, एक्सप्लोर पे जाएंगे, यानी कि कोई भी चीज़ जो भी है उसको तलाश करेंगे। देन उसके बाद एक्सप्लेन, वजाहत करेंगे चीज़ों को लेकर। फिर इलेबोरेट, जो भी चीज़ है उसको फिर तफसील से बयान करेंगे। लास्ट में क्या रहेगा, इवेलुएट रहेगा, यानी कि इवेलुएशन हम लास्ट में करते हैं कोई भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर आपको एक भी चीज़ पता है, तब देखिए यहाँ पर आपको टाइम किस तरह से सेव करना है एग्जाम में। तो चीज़ें आपको अच्छे से याद है, तो किस तरह करेंगे, आपको सीक्वेंस पता है। तो सबसे पहले देखना, आपको इंगेज पता है, फर्स्ट में क्या आएगा, इंगेज आएगा। तो देखिए आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह से। तो फर्स्ट में है क्या, यहाँ पर इंगेज नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ये है क्या, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इजीली आपको आ गया, आपको परफेक्ट पता है चीज़ें, तो आप इजीली ये चीज़ों को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा। आगे के मैथ्स के पेपर के, अब जो पेपर 1 वाले हैं उनको मैथ्स होता है, तो वहाँ पर टाइम लगता है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर आपका टाइम यूज़ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नए नफ्सियाती उसूलों के मुताबिक दर्जाबंदी तरीक़े तदरीस इस तैयार किया गया है इस तरह से, इस ताल्लुक़ से दर्ज झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। अब देखिए नफ्सियाती उसूल, जो भी उसूल है उनके मुताबिक दर्जाबंद तरीक़े तदरीस जो तैयार किया गया है, उनमें से यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जो करेक्ट है, और एक नहीं है जो नामुनासिब है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए मौजू मुहर्रिकात के ज़रिए एक ख़ास सिमत में एक ख़ास किस्म का रद्द अमल पैदा करना। तो ये था, ये सही है, देखिए करेक्ट है ऑप्शन।
सेकंड, इत्मीनान रद्द अमल के बार बार दोहराने के अमल को क्या करता है, रोकता है। ये भी करेक्ट बात है। देखिए जहाँ पर इत्मीनान होता है तो वहाँ पर बार बार दोहराने के अमल क्या हो जाता है, फिर रुक जाता है। जब तक इत्मीनान नहीं होगा तो चीज़ों को हम रिपीटेशन में ले जाएंगे। सी है, देखिए माहिर नफ्सियात स्किनर ने आमोजिश की तक़वियत का नज़रिया पेश किया था। ये भी इन्होंने पेश किया था, ये भी करेक्ट है। बचा लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए आपको 3 चीज़ें पता है, लास्ट में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये चीज़ें आपको सही पता है, ये तो है, लेकिन फिर जो लास्ट में बचता है तो आप इसे टिक कर सकते हैं इजीली कि ये तो अलग है चीज़, तो आसानी से ये चीज़ें हो जाएगी। तो सीखने से मुराद बर्ताव में मुतवक्किल तब्दीली, ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये नामुनासिब है और जो नामुनासिब है वही सही है क्योंकि पूछा ही नामुनासिब है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हो चुकी है वो तो आपको आ ही जाएगी, और जो क्वेश्चन हमने अभी तक देखिए हाफ के करीब हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो गया है। तो जो चीज़ें हो गई वो तो समझ आ गई है, और जो नहीं हुई है तो वो भी आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। फिर पढ़ते टाइम भी आप वीआईपी क्वेश्चन कंटेंट समझ के वहाँ पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो साथ ही साथ ये भी चीज़ें लेकर चलनी है हमें, तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दर्ज झैल में कौन सा बयान कौमी निसाबी खाका 2005 में नामज़द किया गया रहनुमायाना उसूल में से एक है। अब देखिए यहाँ पर निसाबी खाका, अभी तक हमने इसकी भी स्टडी नहीं की, लेकिन आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने आएगा। देखिए यहाँ पर समझिए कि आपको क्या करना है, नई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो चीज़ें यहाँ पर इजीली हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट तालीम दरसी किताब पर मुबनी होनी चाहिए। तुम आप क्या कीजिए यहाँ पर ओवरऑल सोचिए कि इस तरह से कहा जा रहा है कि अब आपने ये कौमी निसाबी खाके के पॉइंट्स पढ़े भी नहीं तब भी ये क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव माइंड लेकर चलना है, और आज के सिचुएशन में किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है उसको लेकर देखिए, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो दरसी किताब पर मुबनी फिक्स, उसके दायरे में उसकी लिमिट में रखना है कि चीज़ों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओपन माइंडेड यानी कि चीज़ों को ओपन लेकर चलना है, चीज़ों को खुली एक्सपीरियंस के ज़रिए यानी कि डेली रूटीन लाइफ से कनेक्ट कर कर चीज़ों को पढ़ाना है, ना कि किताब पर मुबनी होना है। तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, इम्तिहान को गैर जानिबदार तरीके से लिया जाए, ये भी गलत बात है। सी है, देखिए ऑप्शन नंबर, मालूमात को स्कूल के बाहर की दुनिया से मरबूत किया जाए, ये ठीक लग रहा है, ठीक अच्छी बात है ये कि बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर कर चीज़ों को पढ़ाएं। ऑप्शन नंबर डी है, देखिए तालीम में बार बार दोहराने के अमल पर जोर देना चाहिए। देखिए ये बुरी बात है कि रटिफिकेशन हम क्या कहते हैं, अच्छी बात है क्या, क्योंकि चीज़ें तो वक्ती तौर पर वो चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन बाद में क्या होती है वो चीज़ें बहुत जल्द हम भूल जाते हैं। अभी अभी हमने हाफिजे के अंदर भी देखा था चीज़ों को कि हम जिस तरह से पढ़ते हैं चीज़ों को तो भूल भी जाते हैं जल्दी, जो चीज़ याद हो जाती है हमने वो चीज़ें आसानी से गायब भी हो जाती है। तो चीज़ों को समझकर पढ़ना रहेगा तो चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। तो हमारा अब यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ही रहेगा। देखिए मालूमात को स्कूल के बाहर की दुनिया से मरबूत किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पूछा था, और ये वाले तीनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। इस्तखराजी फ़िक्र का नमूना ये डैश तहकीक पर मुबनी है। अब ये जो नमूने हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो ये याद रखिए, यहाँ से भी याद रखिए या फिर जब हम पढ़ते हैं वहाँ से भी याद रखिए। लेकिन साथ ही साथ ये जो PYQ हो रहे हैं आपको सारे के सारे PYQ समझ में जो आने वाली चीज़ें वो तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, और जो याद करने वाली है चीज़ें ये भी याद रखिए इतनी लाइन, तो आसानी से चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि ये पेपर में है ना बार बार रिपीट पूछता है क्वेश्चन, तो आपको हेल्प होती रहेगी। यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिल्डा टाबा। तो ये इतना याद रखिए, और इसको एक्सप्लेन से सारी चीज़ें डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ पर मुरत्तिब मकासिद की दर्जा बंदी में कारकर्दगी के दरमियान के मैदान में सतह का तयन करने की कोशिश डैश ने की। अब ये भी याद रखने वाली चीज़ों में से ही है, और इसका आपको डिटेल में पढ़ने के बाद चीज़ें समझ आ जाएगी। यहाँ पर इतना याद रखिए कि इसका ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर दोवे, और यहाँ पर आपको ये इतना याद रखना है, आगे इसके डिटेल में है हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर भी हम बताएंगे कि ये चीज़ें क्वेश्चन आया था यहाँ से। नेक्स्ट,
क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं तो सारे के सारे आपको PYQ अच्छे से सॉल्व करने आना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तदरीस से मुतालिक मुख्तलिफ उसूलों में फ़ाल शिरकत, इस उसूल पर मुबनी दर्ज झेल में से कौन सा तदरीसी तरीक़ा नहीं है। अब देखिए टीचिंग मेथड जो नहीं है वो बताना है, और किस लिहाज से देखिए तदरीस से ताल्लुक़ मुख्तलिफ उसूल में फ़ाल शिरकत, यहाँ पर एक्टिव रहेगा बच्चा फिजिकली एंड मेंटली, दो तरह से फ़ाल शिरकत बताए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, देखिए किस तरह से सॉल्व करना है, टाइम किस तरह से सेव करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे ताकि आपकी वहाँ पर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ़ाल शिरकत रहेगी, तो ये जो फ़ाल शिरकत है यहाँ पर बच्चा एक्टिव रहेगा मेंटली भी और फिजिकली भी। तो देखिए इन चीज़ों को पढ़ने से आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट तरीक़ा। तो सोचिए यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा एक्टिव रहता है क्या? बिल्कुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड दिया जाता है तो वहाँ बच्चे खुद से इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे सोचते हैं, चीज़ों को अपने खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया फ़ाल शिरकत के लिहाज से। सेकंड है बी, डाल्टन का तरीक़ा। तो ये मुशाहिदाती तरीक़ा है, यहाँ पर भी बच्चा दो भी तरह से शामिल रहेगा, इसके अंदर फ़ाल रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो ये भी करेक्ट है। बचा सी ऑप्शन मॉन्टेसरी का। तो इन्होंने क्या दिया था? किंडरगार्टन मेथड। देखिए यहाँ पर आगे पीछे हो चुका है तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप। इसका ये है, इसका ये। तो मॉन्टेसरी हमने इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ा है, ये मॉन्टेसरी के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था? किंडरगार्टन दिया था, तो इनको डिटेल में तो पढ़ा ही है। तो इसमें भी क्या होते हैं? बच्चे एक्टिव होते हैं, वहाँ पर बच्चों को खेल खेल में समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो बच्चे तो यहाँ पर एक्टिव है ही। बच्चा लास्ट, अब इसके समझ नहीं आ रही है आपको चीज़ें, इसमें तो लग रहा है ये भी है, इसमें भी एक्टिव है, इसमें भी एक्टिव है, तो आप यहाँ पर आंख बंद करके भी क्लिक कर सकते हैं चीज़ों को। फिर भी यहाँ पर देखिए क्यों नहीं है ये ऑप्शन, इसको समझिए। दिमागी तूफान तरीक़ा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो यहाँ पर इसलिए नहीं है कि यहाँ पर क्या किया जाता है इस मेथड के अंदर, बच्चों को सोचने पर बच्चों को क्या किया जाता है, यहाँ पर नए नए आइडियाज़ सोचिए, इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा सिर्फ मेंटली प्रिपेयर चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, फिजिकली रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो फ़ाल शिरकत है, ये जो पूछा है यहाँ पर, इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, यहाँ पर नहीं। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको सॉल्व करते टाइम ये जहन में रखना है, रीड करने की आपकी स्पीड बढ़ाइए। सेकंड रहेगा, पहला तो रीड करने की स्पीड बढ़ाइए। सेकंड आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हो सका तो हल्का सा पेंसिल, अगर से परमिशन ना दिए वहाँ पर पेपर के ऊपर टिक करने की, तब वहाँ पर हल्का सा लाइट आपने टिक करना है जो चीज़ पूछे। क्योंकि आप क्या होता है, बार बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते, आपको नीचे चीज़ें ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन में क्या गया उसकी तरफ और जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा ना करो, इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो किस तरह से करना है, क्वेश्चन पढ़ते साथ ही जो है पूछा उस पर अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कंटेंट पता होने के बावजूद, ऑप्शंस पता होने के बावजूद आप क्या करते हैं, गड़बड़ी में, स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, नहीं पूछा है या नहीं पूछा है। तो इस चीज़ को जहन में रखना है, क्योंकि यहाँ पर घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों के यहाँ से क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। तो इसको फोकस करना है। यहाँ पर अंडरलाइन, ये जो नहीं है यहाँ पर अंडरलाइन, और यहाँ पर अंडरलाइन रखना ज़रूरी है। नहीं को नहीं देखा तो क्वेश्चन भी नहीं ही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर देखिए शख्सियत से आया है क्वेश्चन। शख्सियत की इस्लाह का मफहूम मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात ने मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से बयान किया है। शख्सियत माशी हालात में अफराद के तर्ज अमल के मजमूई है। ये तारीफ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? देखिए डेफिनेशन से एक ही पेपर है ये, पेपर नंबर 1 है। पेपर नंबर 1 में अभी तक कितने आ गए क्वेश्चन डेफिनेशन पर, यानी कि माहिर नफ्सियात पर भी देखिए किसने ये बयान दिया है, किसने ये डेफिनेशन दी है, किसने ये तारीफ दी है। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ें याद करने वाली है, सीटेट की तरह नहीं है चीज़ें। तो यहाँ पर आपको याद करने पर ज़्यादा फोकस डालना है। और ये जो क्वेश्चन है देखिए ये रिपीट हुआ है, पहले भी आया था क्वेश्चन, अभी भी आया है।
तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ से भी याद रखना है। PYQ कंटेंट पढ़ेंगे जब भी याद करेंगे, ऐसा नहीं करो, आपको यहाँ पर भी याद कर लेना है साथ ही साथ भी चीज़ें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए याद करने वाली ही चीज़ें ये नॉर्मन एलमन ने दिया है ये चीज़ तारीफ। नेक्स्ट आपको याद रहेगी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि इन्होंने दिया। तो यहाँ पर आपको आगे के जो है नाम पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसे छोड़िए, ये पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपने ऑप्शन नहीं भी देखा तब यहाँ पर आपको डेफिनेशन याद है, तारीफ याद है, तो आप उसका जहन में आपके पास नाम आ जाएगा, नीचे देखना है जो है उसको क्लिक करके आ जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए 1969 में माजूर होने एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर रियासत मुत्तहदा के महकमे तालीम की कौमी मुशावरती कमेटी ने तालीमी खराबियों के बारे में बयान तैयार किया है। इनमें दर्ज झैल में से तालीमी खराबी में से कौन सी खराबी नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर कौन सी खराबी नहीं पाई जाती वो चीज़ बताना है। तो पहला है, देखिए इन बच्चों में बुनियादी जहनी अमल में कुछ खराबियाँ पाई जाती है, तो ये तो ऑप्शन हो गया करेक्ट। सेकंड है, ये खराबी जिस्मानी आर्जे की वजह से होती है, तो ये होती है क्या, ये नहीं होती है। और थर्ड, ये तो रिपीट हो गया। देखिए फोर्थ है, देखिए ये खराबी रियाजी के महारत में दिखाई देती है, तो होता है ना ये डिसलेक्सिया। अब ये तो आगे है चीज़ें, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर ये खराबी भी होती है। थर्ड है, देखिए वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को तो वहाँ पर आपको और चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। नेक्स्ट डी है, देखिए इसमें बहरा वो नाबीना और जहनी अदम तवाजुन वाले बच्चे शामिल नहीं हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी करेक्ट है। और बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएगी, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो आएगी। तो आपने क्या करना है, ये तो चीज़ें होती रहेगी आपका जो जैसा ही एक चैप्टर होगा, क्योंकि हमें भी सिर्फ 1 साल के PYQ नहीं करना है, 2-3 साल के करना है। तो इस तरह से लेते चलेंगे तो हम भी चीज़ों को सारे होते जाएंगे। एक साथ सबको लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा पहले के क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं, किस लेवल पे, क्योंकि आप स्टडी एक तरफ से करते जाएंगे अलग तरीके से और आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर लास्ट में आप PYQ करने बैठेंगे तो आपको लगेगा तो हमने तो इस तरीके से स्टडी की ही नहीं, क्वेश्चन तो इस टाइप से आ रहे हैं। होता है, स्टडी में भी फ़र्क होता है, तो इसलिए आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए PYQ ला लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए आप नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मशरूत रद्द अमल के नज़रिए की डैश ने हिमायत की। अब देखिए ये तो हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं बताया जाएगा और ये आपको याद करना था, समझने भी थी, इसके एक्सपेरिमेंट भी बताए हुए थे। तो इसका आंसर आपने कमेंट्स बॉक्स में देना है और आपका चाहे गलत आओ या सही आओ आपने कमेंट्स बॉक्स में देना है। गलत रहा तो भी हम बताएंगे वहाँ पर, सही रहा तो भी बताएंगे। किसी कोई क्वेश्चन का अगर से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की आई बात तब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आपको इसका आंसर देना है। तो इस तरह से देना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सी इस तरह से बताना है। किसी को जो भी लिखना है, सॉरी यहाँ पर तो क्वेश्चन आंसर तो दिखाई दे दिया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएंगे हम, अभी देख लीजिए इसका आंसर है, एक सेकेंड। देखिए बताते बताते ही आंसर पता चल गया आपको, तो रहने दीजिए इसको, अब नेक्स्ट जो रहेगा उस पर देंगे आपको। तो मशरूत रद्द अमल के नज़रिए की हिमायत किसने दी, पॉलो ने दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए आमोजिश से बुनियादी अमल के लिए तालीमी सरगर्मियों का अहम मकाम है, इसके मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। फिर से यहाँ पर नामुनासिब पूछा है तो अंडरलाइन कर लेना है साथ में। पहला ऑप्शन है, देखिए तदरीस ही असल तालीम है। ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तदरीस असल तालीम हो ही नहीं सकती जो टीचिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर होता है, हम भी आप भी देखिए अभी भी सीख रहे हैं और आखिर तक सीखते ही रहेंगे, तो ये चीज़ें होगी क्या, नहीं, ये गलत हो गई बात। नेक्स्ट, आमोजिश ही असल तालीम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पर सीख रहे हैं तो वहाँ पर तालीम हो रही है, एजुकेशन मिल रही है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन। थर्ड है, देखिए तदरीस एक जोड़ने वाला अमल है, कनेक्ट करने वाला अमल है क्या, जी बिल्कुल है। किस तरह से है कि जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर है, उन्हें और प्लस किसको कनेक्ट करेगा, वो मुतालिम को, यानी कि जो लर्नर है, स्टूडेंट्स है, उनको दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, तो ये जोड़ने वाला अमल हुआ है ना।
तो जी बिल्कुल हुआ है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखिए, आमोज़ेशी अमल जुज़वी तौर से खुद को तरगीब देने वाला अमल है। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही है। आमोज़ेश जहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग करते करते भी आपको तरगीब मिलती है, खुद से तरगीब मिलती है, सारी चीज़ें होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर ए, तदरीस ही असल तालीम है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, पूछा ही नामुनासिब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आया है, देखिए यहाँ पर नाम के लिए आपको पूछा है, याद करने वाली चीज़ें आई है, समझने आमोजिश। देखिए आमोजिश से रिलेटेड आया है क्वेश्चन। आमोजिश यह ज़बरदस्ती या जबरन हासिल नहीं होती है। आगे है, इसके लिए ज़रूरत और मुनासिब रवैयों, इन ताकतों या क़ुव्वतों की मदद होनी ज़रूरी है। ये बयान डैश माहिर नफ्सियात ने पेश किया। देखिए यहाँ पर चीज़ें आपको याद रही, तब आप इजीली चीज़ें कर पाएंगे। तो देखिए इसे किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इन्होंने यहाँ पर बताया था, देखिए कि आमोजिश ये जबरन, कोई भी चीज़ को जो लर्निंग कर रहे हैं हम, ज़बरदस्ती होती है क्या? चीज़ें नहीं होती है। इस ज़रूरत को, ताकतों क़ुव्वतों की मदद होनी ज़रूरी है, तो ये इन्होंने बताया था। ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमने अच्छा डिटेल में ये सारी चीज़ों को पढ़ा था कि तहरीक से मुराद रवैयों या बर्ताव को सही सीमत देना, तहरीक के चक्कर में इकाई की सही दर्जाबंदी, ये तरगीब कौन सी है? देखिए तहरीक को लेकर आया है क्वेश्चन। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अच्छे से समझा है, आपको भी समझ में आई हुई है सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है और इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। और इसका आंसर कैसे देना है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी ऑप्शन रहेगा वो देना है कमेंट्स बॉक्स में। और देखिए ये चीज़ों को आपको गलत हो या सही हो, सबको आंसर देना है। यहाँ पर गलत रहा तो अब भी बताएंगे, सही रहा भी तो बताएंगे, और इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ये चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे, कल जो पेपर 2 का ले रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर पेपर 2 के 2024 के क्वेश्चन कराएंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके समझा देंगे क्या ऑप्शन गलत है और क्या सही है। तो देखिए आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगी चीज़ें कहाँ तक, किस हद तक समझ आ रही है। गलत हो भी तो भी देना है, सही हो तो भी देना है। नेक्स्ट देखिए, जमात पंजुम के तलबा को ये सिखाने के लिए एक मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री है। तख्ते सियाह पर मुख्तलिफ मुसल्लस बनाकर और हर मुसल्लस के जावियों को नाप कर जावियों का खुलासा करके इस किसी नीचे करे खुलासा करे और किसी नतीजे पर पहुँचे। दर्ज झैल में से कौन सा तदरीसी गुर इस्तेमाल किया गया है? अब देखिए आगे आपको पूरे तदरीसी गुर भी इस्तेमाल होंगे, सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी, आपको डिटेल में है एक्सप्लेनेशन इसका। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया है, क्या पूछ रहा है कि जमात पंजुम की एक तलबा है, एक स्टूडेंट है, और उसने सिखाने के लिए अपने आप को क्या करना है, मुसल्लस के तीनों जावियों का जो मजमुआ है 180 डिग्री है। यहाँ पर जो 180 डिग्री है इसका तख्ते सियाह पर मुख्तलिफ मुसल्लस बनाकर, अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या करना है, मुसल्लस बनाकर हर जावियों को नाप कर जावियों को खुलासा पेश करना है, जिसके नतीजे। तो ये सारी आपको तदरीसी गुर कौन सा यूज़ किया हुआ, यानी कि जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर आपको मुसल्लस समझाना है, तो आपने ट्रायंगल बनाया, उसके बाद इसके जावियों के बारे में बताया। तो आप ट्रायंगल बता रहे हैं चीज़ों को, तो बच्चों को ईज़िली समझ आ जाएगी। डेली जो रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी ये शेप यूज़ होती है। तो ये चीज़ें फिर क्या होती है, बच्चों को पता होती है इस तरह से कि 3 जो कोने का रहेगा बंद शक्ल, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होगी, फिर पता होगी बच्चों को। फिर इसके साथ उसके जो जाविये हैं, जो जाविये बताएंगे, तो ये पता होती है क्या, पता होता है कि इस बारे में, यानी कि एग्जिस्ट करती है क्या ये चीज़ें। ये तो चीज़ें दिख रही है, आपको पता चढ़ रही है, लेकिन ये 75 है, अब देखिए 180 का है। तो इस तरह से आप जावियों के बारे में बताएंगे तो हो रही है क्या चीज़ें। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको ठोस चीज़ बता दिख रही है वो, तो यानी कि आप चीज़ों को देख पा रहे हैं शक्ल के ज़रिए। नेक्स्ट क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आप किस तरफ जा रहे हैं, डिग्री की तरफ। तो डिग्री कहीं पर दिखती है क्या, यहाँ पर नहीं दिखती है। तो ये किस वे में चलेगा जाएगा,
गैर मरई की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मरई से गैर मरई की तरफ, यानी कि ठोस से मुजर्रिद। तो यहाँ पर मरई से गैर मरई बोलकर भी आ सकता है, या फिर रिपीट करना रहा तो ये सेम क्वेश्चन देकर यहाँ पर ठोस से जो आपका मुजर्रिद रहेगा वहाँ पर, तो ठोस भी जो किसे कहेंगे, मरई को कहेंगे, जो ठोस जो चीज़ हम देख सकते हैं सारी चीज़ों को। नेक्स्ट गैर मरई या फिर जो है ठोस से मुजर्रिद, मुजर्रिद और गैर मरई दोनों, यानी कि जो चीज़ें नहीं देखते, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, तो उसे कहेंगे हम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, मरई से गैर मरई की तरफ। तो अब ये क्यों नहीं हुआ, इसको भी देख लीजिए साथ में, मुश्किल से आसान की तरफ। तो यहाँ पर आप ऐसा कर रहे हो क्या कि मुश्किल चीज़ पहले बता के आसान चीज़ की तरफ ले जा रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। कोई भी चीज़ को लेकर देखिए, जो आपका फॉर्मूला है, तो आप क्या कर रहे हो, पहले उसको पूरा डिटेल में बताकर आगे बता रहे हो कि 2+2, अब जो भी फॉर्मूला रहेगा उसका आप ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ऐसा कुछ बता रहे हो एग्जाम्पल। तो आप ये क्या करेंगे, पूरा हार्ड उसका जो रहेगा, पहले फॉर्मूला बता रहे हो, बहुत हार्ड फॉर्मूला है, फिर उसको आसान की तरफ एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, फिर मुश्किल से आसान की तरफ में चली जाएगी चीज़ें। यानी कि जो भी चीज़ आप थ्योरम पढ़ा रहे हो, उसका जो हार्ड रहेगा चीज़ें, उसको पहले बता रहे हो, फिर इजी वे में जा रहे हो। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूले इजी होते हैं, आप फॉर्मूले बताकर फिर एक्सप्लेन करते हुए जाओगे, तो वो चीज़ें, तो आपको चीज़ों को देखकर रहेगा कि जो चीज़ हार्ड है, जो चीज़ आप पहले बता दे रहे हो हार्ड चीज़ों को, तो फिर वो मेथड किस में जाएगा, वो तदरीसी गुरकाय में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, मुश्किल से आसान की तरफ। देन क्या होगा, जब आप आम से ख़ास की तरफ, यानी कि कॉमन चीज़ों से लेकर आप क्या जा रहे हो, एक स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए आप बता रहे हो कि 6 क्लास की गर्ल, यानी कि एक लड़की है, तो लड़की है बोलकर आप बता रहे हो पहले आम चीज़, तो उस लड़की के अंदर पूरी क्लास की लड़कियां आ जाएगी। देन उसके बाद फिर आप बताओगे कि रिमशा इस नाम का यूज़ करेंगे, तब वहाँ पर फिर वो क्या हो जाएगी, ख़ास हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जिस तरह से पढ़ाएंगे तो वो कौन से गुर में आ जाएगा, तदरीसी आम से ख़ास की तरफ चला जाएगा। फिर ख़ास से आम, यानी कि पहले आपने उस लड़की का नाम लिया रिमशा, फिर आप नाम ले रहे हो कि रिमशा एक लड़की है, तो ये क्या होगा, फिर आम की तरफ चले गए आप। यानी अब ये इस तरह से लो, या फिर बताने का एग्जाम्पल था ये। दूसरी चीज़ें रहेगी इसमें, जो भी चीज़ आप ख़ास बता दे रहे हो पहले टोटल, फिर उसकी तरफ आम, उसके पार्ट्स की तरफ जा रहे हो, तो वो आम ख़ास से आम की तरफ जाएगा। जो चीज़ आप ख़ास बता रहे हो, रिमशा का नाम लिया, फिर आप बता रहे हो वो लड़की है, क्योंकि कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं वो लड़की है या लड़का है, समझ नहीं आती है। तो इस तरह से जो चीज़ें जाएगी वो ख़ास से आम की तरफ होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें है क्या, इस तरह से जो मुसल्लस के एग्जाम्पल है, मुश्किल से आसान की तरफ जा रहा है क्या, नहीं, ख़ास से आम की तरफ जा रहा है क्या, नहीं, आम से ख़ास की तरफ जा रहा है क्या, नहीं, ये मरई से गैर मरई की तरफ जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी नहीं, सिर्फ इतना नहीं देखना है कि ये जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, सिर्फ इतना आप देख ले, क्योंकि आपने ये सुना है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपने ये देखा हाँ इसका फिक्स ये है, तो इतना नहीं करना है आपको। जो चीज़ें नहीं है तो ये क्यों नहीं है, इसको भी आपको क्लियर करके रखना है, क्योंकि कभी से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ये ऑप्शंस को यूज़ करेगा, तो इस तरह से जो नहीं है वो क्यों नहीं है, इस को भी आपको डिटेल में लेकर जाएं, तो अब आपको चीज़ें समझ आ जाएगी और आगे हेल्प होगी। क्वेश्चन किस तरह से भी आपको घुमा फिरा के पूछा तब आपको सॉल्व करने आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15, यहाँ पर देखिए, ऑफिस में बॉस ने अमूल पर खूब गुस्सा किया, इसकी बेइज्जती की, अमूल को बॉस पर खूब गुस्सा आया, घर आने पर इसने बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारा। ये मिसाल डैश दिफाई निज़ाम की है। ये अभी तक नहीं हुआ, आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर देंगे साथ ही साथ कि देखिए ऑफिस में, ऑफिस के अंदर क्या है, बॉस बॉस रहते हैं, वो कुछ काम गलत करने पर, जैसा कि आप क्या कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग के अंदर आप टीचर हो, तो यहाँ पर सभी टीचर है। देखिए अब जो वहाँ आपके ऊपर इंचार्ज रहते हैं, हेडमास्टर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका कहीं से वर्क आपका इनकम्प्लीट रहा, तब वहाँ पर आपको क्या करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे वो। अब वहाँ पर गुस्सा दिखाकर कुछ कह देंगे गुस्से के अंदर,
तो अब जहाँ पर आपने जॉब की, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन कोई रीज़न था आपका, लेकिन अब वो बॉस है, वो इंचार्ज है आपके सामने, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने आपका रीज़न भी नहीं पूछा और आप पर गुस्सा निकाल दिया सारी चीज़ों का, तब आप तो एकदम गुस्से में आ जाएंगे। फिर वो गुस्सा बाज़ वक्त क्या होता है, आप क्या करते हैं, घर पर जाकर जो आपसे वीक रहते हैं, यानी कि जो आपके अंदर होते हैं, तो उन पर गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि किसी ने कुछ कह दिया घर पे, हालांकि उनका कुछ ज़्यादा कसूर भी नहीं होता है, तब भी उनकी थोड़ी सी बात पर आपका, हालांकि आप क्या है, पूरे टोटली डिस्टर्ब है, वहाँ पर आपने पूरा गुस्सा सुनकर आया और वहाँ पर घर पे जाकर आप टोटल दूसरों के ऊपर निकाल देते हैं। तो क्या कर रहे हो आप, एक तरफ से गुस्सा ला रहे हो, यानी कि जो गाड़ी के अंदर आप सामान लाकर दूसरी तरफ पहुंचाते दे रहे हो, तो इसी तरह आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से गुस्सा ला रहे हो, दूसरी तरफ घर आकर दे रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, चीज़ों की मुंतकिली हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर चीज़ों का। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि बॉस ने क्या किया है, अमूल पर गुस्सा निकाला है, उसकी बेइज्जती की है, फिर अमूल को गुस्सा आ गया है, यहाँ पर खूब गुस्सा आ गया। फिर घर आने पर उसने क्या किया, उसकी बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारा। मिसाल है यहाँ पर, तो सॉरी, यहाँ पर देखिए ये मिसाल दिफाई निज़ाम की है, डैश दिफाई निज़ाम की। तो यहाँ पर चीज़ें मुंतकिल हो रही है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुंतकिली। देखिए हम इंतकाल भी देखते हैं कि हम तो एक अलग वे में चले जाते हैं इंतकाल बोले तो, लेकिन उसका भी जो मतलब होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि जो रियल लाइफ होती है, यहाँ की जो लाइफ है, जो दुनिया है, यहाँ से इंसान कहाँ चले जाता है, दूसरी दुनिया में चला जाता है, इसीलिए उसे इंतकाल कहते हैं, यानी कि चीज़ों का मुंतकिल होना। देखिए यहाँ पर बच्चों की नशोनुमा के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। अब यहाँ पर नामुनासिब पूछा है नशोनुमा को लेकर, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। तो किस तरह से है, देखिए यहाँ पर पूछा इन्होंने नशोनुमा, यानी कि नमू के पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पर, आपको पढ़ने से समझ आ जाएगी। देखिए नशोनुमा का ताल्लुक जिस्मानी मामूलात से है, तो यहाँ पर आना चाहिए था नमू, क्योंकि नमू का था। ठीक है, हम एक हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है, करेक्ट है नशोनुमा के लिहाज से। सेकंड देखें तो ये तौसीफ़ी मामला है, तो ये सही है कि नशोनुमा एक मियारी है, जी हाँ है, मियारी ही है। थर्ड, नशोनुमा एक ख़ास उम्र के बाद रुक जाती है, तो ये बात गलत होती है, क्योंकि नशोनुमा पुख्तगी पर रुकती है, क्या जो डेवलपमेंट है हमने देखा था वो तो नमो ग्रोथ के अंदर रुकता है, तो ये गलत हो जाता है। थर्ड है, देखिए नशोनुमा में मुस्तकिल मिजाजी की तौक़ात फ़र्ज़ नहीं की जाती। अब ये जो है ये भी पुख्तगी को लेकर बताया है कि यहाँ पर हम चीज़ों को फ़र्ज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था नमो, लेकिन यहाँ पर नशोनुमा दिया, तो इस तरह से गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह से जब भी दिखे तो आपको जाना है इंग्लिश के सेक्शन में, आपको साइड में इंग्लिश में दिखा दिया रहेगा, जो इंग्लिश का पार्ट रहेगा साइड में ही रहेगा, इस क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा, तो वहाँ से देख लेना है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर, तो आप इसमें देख लेना है साइड में, तो यहाँ पर आप चीज़ें कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या था, यहाँ पर नशोनुमा की जगह नमू यानी कि ग्रोथ था, यहाँ पर सारी जगह पे ग्रोथ लिखा हुआ है इंग्लिश के पेपर में, तो उस हिसाब से आप पढ़कर देखिए कि नमू का ताल्लुक जिस्मानी मामलात से है, तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड, नमू एक तौसीफ़ी मामला है, तो ये जो मियारी है तो ये ऐसा है कि नहीं, ये गलत हो गया। थर्ड, नशोनुमा एक ख़ास उम्र के बाद रुक जाती है, पुख्तगी आती है ना नमू के अंदर, बिल्कुल आती है, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन है, देखिए नशोनुमा में मुस्तकिल मिजाजी की तवक्कुआत फ़र्ज़ नहीं की जाती। अब जो भी है मुस्तकिल मिजाजी की, यहाँ पर फ़र्ज़ फिक्स होगी, क्या चीज़ें नहीं होगी, यहाँ पर फिक्स कोई भी चीज़ नहीं होती, आगे पीछे होती रहती है। तो यहाँ पर ये बात क्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ़र्ज नहीं होती पूछा है, इसलिए ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही नामुनासिब है नशोनुमा में। नशोनुमा यानी कि नमू के लिहाज से देखिए नमू एक तौसीफ़ी मामला है, ये ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक हर फर्द में 8 किस्म की जहनी सलाहियत का सलाहियत अहम करती है, काम करती है। हर फर्द की दिमागी सलाहियत मुख्तलिफ होती है। दर्ज झेल में से कौन सी जहनी हम आहंगी की मदद से फ़र्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी सूरत हाल का एहतमाम के साथ साथ
साथ सामना करते हैं और खुशी, इत्मीनान और कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अब देखिए ये जो इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर सीटेट में पूछे जाते हैं, इस बार आए हैं 2024 के अंदर। तो ये चीज़ें आपको करने में समझ बेहतर होने से आ ही जाती है चीज़ें। देखिए यहाँ पर चीज़ें आगे पढ़ने में भी आएगी। तो साथ ही साथ देख लीजिए कि ये जो है फ़र्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस सूरत हाल यानी कि ज़हनी हम आहंगी की मदद से हम डेली रूटीन में, डेली ज़िंदगी की लाइफ में हम क्या करते हैं, एहतमाम के साथ, खुशी, इत्मीनान, कामयाबी के साथ जो ज़िंदगी बसर करते हैं, गुजारते हैं, उसके अंदर कौन सी ज़हनी हम आहंगी की मदद लेते हैं। तो देखिए इसमें दाखिली शख्सी ज़हानत है क्या, नहीं है। लिसानी ज़बानी ज़हानत है क्या, नहीं है। लिसानी रियाजियती ज़हानत है क्या, ये भी नहीं है। तो क्या रहे ऑप्शन नंबर डी, बैन शख्सी ज़हानत। ये याद रखना है आपको कि ये क्या है, बैन शख्सी ज़हानत है। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दिल की अंदरूनी साख्त और काम को जाहिर करना, मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़ाल को बताना, मुख्तलिफ मौक़ों पर इसके ज़रिए दिल के काम का तयन करने के काबिल होना, दर्ज झैल में से किस किस्म के सवाल का मकसद है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर जो आप दिल की साख्त पढ़ा रहे हैं वहाँ पर उसके काम किस तरह से हो रहे, मुख्तलिफ अफ़ाल को बताना, मुख्तलिफ मौक़ों, तो ये आप सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो इसमें किस में आएगी, मोरज़ी सवाल तो आपके जो रहते हैं MCQ टाइप, ये जिस तरह से क्वेश्चन है तो इसे कहेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो दर्ज झैल में से किस किस्म का सवाल का मकसद रहेगा, तो ये यहाँ पर माने चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ें पता चली है, तो माने खैज सवालात रहेंगे ये। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। मुकम्मिल सवालात, मुकम्मिल सवाल का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होगा। मजमून नवेसी के सवालात ऐसे होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो ये दोनों, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, माने कैद सवालात। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए पियाजे के मुताबिक उन्फ़ान शबाब का मतलब बच्चों को बाशऊर समाज में लाना, दर्ज झैल में से कौन सा बयान उन्फ़ान शबाब की खुसूसियात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो उन्फ़ान शबाब का दौर है, हमने पढ़ा था इसको डिटेल में कि बाशऊर समाज में लाना, तो ये जो खुसूसियत नहीं है वो बताना है। तो देखिए इन उन्फ़ान शबाब मुंतकिली का दौर है, ऐसा है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पर चीज़ें मुंतकिल होती है, सही है ये चीज़ें। सेकंड है, देखिए उन्फ़ान शबाब तब्दीली का दौर है, यहाँ पर तब्दीली भी, चेंजेस आते हैं। हमने पढ़ा है कि लड़कियों में भी आवाज़ सुरीली होती है, लड़कों में भी चेंजेस आते हैं, सारी चीज़ें। तो ये भी होगी उन्फ़ान शबाब में, ये भी होगी करेक्ट। अब देखिए दो ऑप्शन रह गए हैं शायद, तो सुन लीजिए उसे। उन्फ़ान शबाब हकीकत पसंदी का दौर है, तो यहाँ पर हकीकत पसंदी होती है क्या, नहीं, हमने पूरा पढ़े थे। देखिए वहाँ पर के बच्चे वहाँ पर क्या होते हैं, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं, तो चीज़ें वहाँ पर नहीं होगी। तो वहाँ पर जो हकीकत पसंदी का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, हकीकत पसंदी का, तो ये जो ऑप्शन रहेगा ये गलत रहेगा। और नेक्स्ट है आगे का लास्ट, उन्फ़ान शबाब मसाइल से भरपूर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी था। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में नहीं आया है, तो मसाइल से भरपूर होता है, ऐसा है कि जी हाँ यहाँ पर बिल्कुल है, क्योंकि बच्चे मसाइल में वो मुलविस रहते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी बचा है कि यहाँ पर बच्चे हकीकत पसंदी होते हैं क्या, नहीं होते हैं यहाँ पर बच्चे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और आप साथ में ये देख लीजिए, लास्ट में हमें आंसर की डालना था, वो भूल गए। लेकिन इस बार क्या कीजिए, आप जो क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो भी करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक पेज पर आप 18 का बी इस तरह से लिख कर रखिए, क्योंकि आपको क्या होगा, जब ये PDF फॉर्मेट में अब जब आप निकालेंगे तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन फिर वीडियो में आकर डबल से आपको सारी चीज़ें देखकर करेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक साथ आप इस तरह से पूरे क्वेश्चन की आंसर की निकाल लीजिए। नेक्स्ट जो रहेगा ईयर का क्वेश्चन, वहाँ से हम आंसर की साथ ही साथ बता देंगे पीछे लास्ट में, तो आपको इजी हो जाएगा। लेकिन इस बार भूल गए थे, इसलिए आप इतना कर लो इसको, क्योंकि आपको हेल्प होगी, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, फिर से लेक्चर को आपको देखना रहेगा रिवाइज डबल से, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। क्योंकि आप ओरली यहाँ पर रिवीजन करने के टाइम पर बैठेंगे तो आपको एक साथ आंसर की मिल जाएगी उस टाइम पे। सिर्फ इतना इस लेक्चर की हद तक कीजिए, आगे से हम खुद आपको आंसर की प्रोवाइड कर देंगे, PDF में भी नहीं आई है इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है। फितरी बर्ताव की वजह
बताने की कोशिश करने वाले माहिर नफ्सियात मैकडॉगल के मुताबिक जब जद्दोजहद के ज़रिए हालत पर काबू पाना मुमकिन नहीं होता, डैश का ये बर्ताव इसी वक्त मुफीद होता है। देखिए, इन्होंने बताया था कि यहाँ पर मैकडॉगल ने जो हम पैदाइशी चीज़ें सीखते हैं, तो उस चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया था कि जो फितरी बर्ताव है, यानी कि जो फितरी चीज़ें किस तरह से हम हंसते हैं, रोते हैं या फिर महसूस करते हैं चीज़ों को, तो इसकी ट्रेनिंग लेते हैं क्या हम चीज़ें एक क्लास में बैठकर पढ़ते हैं क्या, किसी से समझते हैं क्या, नहीं। तो ये फितरी चीज़ों के अंदर आती है ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में थी। तो इसके अंदर इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए मज़ा। और ये जो बाकी के है ये नहीं है, इबादत, यानी कि इस क्वेश्चन के लिहाज से नहीं है, यहाँ पर नहीं, मुमकिन नहीं होता जो पूछा है ये चीज़ें होती है, इबादत, एजाज़, तख्लीक, लेकिन ये जो है ये नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किसी भी काम को मौसर तरीके से और कम वक्त में अंजाम देने का मतलब महारत है। दर्ज झेल अज्जा में से कौन सा जुज महारत की बुनियादी जुज नहीं है। फिर से यहाँ पर नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, अंडरलाइन करना है और महारत को लेकर है। तो देखिए, पहला रफ्तार, यानी कि जो स्पीड रहती है, तो वो चीज़ें होती है क्या, बिल्कुल होती है। वहाँ पर स्पीड रहेगी महारत के अंदर, चीज़ों के अंदर हमें महारत आ गई तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, तवानाई की बात होती है क्या, नहीं होती है। थर्ड सी है, देखिए तहरीक। तहरीक तहरीक से ही चीज़ें हम करने की तरफ, पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, तहरीक ही होती है, ये तो रहेगा। लास्ट है देखिए ऑप्शन नंबर डी मियार, क्वालिटी देखते हैं हम, जहाँ पर हम महारत की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम क्वालिटी देखते हैं, तो ये भी चीज़ें आ जाएगी। तो रॉन्ग क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी, तवानाई, ये चीज़ें नहीं आएगी इसके अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए, बच्चों में मुंतकी एहसास वगैरह की फिक्री तैयारी की वजह से किसी भी रुझान का मुंतकी तज्जिए में जो बच्चों में पाया जाता है, तज्जिया जो बच्चों में पाया जाता है, दर्ज झेल किस तरीके के मराहिल में होता है। तो देखिए, ये जो मुंतकी एहसास है, यानी कि जो सेंसेशन है, तो फिक्री तैयारी, ये चीज़ों को देखिए, रुझान का मुंतकी तज्जिया जो बच्चों में पाया जाता है, तो ये किसने दिया था सबसे पहले, तो देखिए ये पियाजे ने दिया था। तो इसको भी याद रखना है, कभी से इन चीज़ों को लेकर किसने बयान किया था ये भी पूछ लेगा, तब वहाँ पर आपको ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पियाजे रहेगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये कौन सी स्टेज में आती है, इन्होंने स्टेजेस दिए थे, हमने डिटेल में पढ़ा था इनके बारे में। तो देखिए, ये जो मुंतकी एहसास रहता है तो किन स्टेज में होता है, जो शीर ख्वारगी है, तो इसमें होता है क्या, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बचपन में तो बच्चे अलग चीज़ों में फिक्री, यानी कि यहाँ पर एहसास, ये सारी चीज़ें मुंतकी चीज़ों तज्जिया में आएगी क्या, ये तो बच्चा छोटा है, यहाँ पर तो होती ही नहीं है, इजीली कट हो गया अपना। नेक्स्ट है बी, आखिरी बचपन, बचपन में भी नहीं होगी ये चीज़ें, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देन यहाँ पर देखिए सी है ऑप्शन, उनफुआन शबाब, इसमें होती है देखिए, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन है 12 से 18 साल का होता है यहाँ का ड्यूरेशन, तो यहाँ पर चीज़ें होती है ये मुंतकी, और बलूगत में भी नहीं, यहीं पर होती है ये चीज़ें। तो करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर डिटेल में हमने पढ़ा था, आपको याद आ रही होगी चीज़ें। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं घुमा के। आगे है नेक्स्ट, यहाँ पर है गैलन के तजवीज़ करदा शख्सियत की किस किस्म में फ़र्द पुरजोश और इसका रवैया मुतवाज़न होता है। तो करेक्ट ऑप्शन देखना है हमें, ये आगे हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो रहेगा यहाँ पर पुरजोश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर डी है, पुरउम्मीद लाल। तो इसको है ना डिटेल में पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे, तो इसमें ये भी चीज़ें नहीं है, ये रॉन्ग है आंसर, तो वहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पानी से भरे हुए शीशे के बर्तन में लकड़ी की छड़ी तिरछी दिखाई देती है, ये एक मिसाल है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन किस तरह से पूछा है, आपको कितना अच्छा बना कर दिया है क्वेश्चन कि आप इजीली फंस जाएं इस क्वेश्चन में। तो हिस्सी वहम, फरेब नजरी, अभी अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ी है। फरेब नजर किस तरह से होता है कि नज़र का धोखा होता है, वहाँ पर चीज़ें होती नहीं हैं लेकिन हमें एहसास होता है। तो हिस्सी वहम होता है, तो ये भी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर ऐसी चीज़ें हैं क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कि ये जो क्या बताया है, यहाँ पानी से भरे हुए शीशे के बर्तन में लकड़ी तिरछी दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, अब ये जो है पानी का बर्तन है, तो ये जो पानी से भरे
बर्तन में अब यहाँ पर एक लकड़ी आ रही है, तो ये लकड़ी किस तरह से, इस तरह से नहीं बल्कि तिरछी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए ये जो लकड़ी है स्टिक आ रही है, इसको इस तरह से दिखने के बजाय वो तिरछी दिखाई दे रही है। तो ये धोखा है कि हमारे साथ फरेब नजरी है क्या, हिस्सी वहम है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक फैक्ट है जो जिसने पढ़ा, सभी ने पढ़ा है। देखिए कि ये साइंटिफिक फैक्ट है जो कि हम देखते हैं इन्हिराफ है नूर के अंदर, कि यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जो भी होता है अक्स, उसका पानी के अंदर जो होती है चीज़ें तिरछी दिखाई देती है। तो ये चीज़ें फैक्ट पर मुबनी है, ना कि वहम रहेगा, हिस्सी फरेबी नज़र रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो ये भी गलत हो गई चीज़ें, ये भी गलत होगी। ये कहाँ से रिलेट करेगी? फिर साइकोलॉजी से रिलेट करेगी, जहाँ पर हमें धोखा हो रहा है। ये तो चीज़ें धोखे से नहीं हो रही है, ये फैक्ट है एक। तो दिमाग का झुकाव रुझान ये भी है क्या, नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। बचा बसीरत की खराबी, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, तदरीस से क्या मुराद है। यहाँ पर टीचिंग से क्या मुराद है वो पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है इल्म की फराहमी। तो यहाँ पर इल्म की फराहमी होती है क्या? तो यहाँ पर होती है, लेकिन टीचिंग का जो टीचिंग कर रहे हैं हम, जहाँ पर तदरीस दे रहे हैं, वहाँ पर फराहमी नॉलेज ही देना सिर्फ और सिर्फ ऐसा रहेगा क्या, नहीं, ये बात गलत है। और नेक्स्ट है देखिए ऑप्शन नंबर बी बयान, लेक्चर। तो ऐसा है क्या? ये तो चीज़ें अलग बात हो गई, ये भी गलत है। बयान और लेक्चर देना सही है क्या, नहीं है। बच्चों को अच्छे से समझाना वो रहेगा तदरीस का, जो तदरीस से मुराद रहेंगी चीज़ें, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है देखिए आमोजिश को बढ़ावा देना। और आगे है ऑप्शन नंबर डी सीखने के लिए साजगार माहौल करना। अब देखिए ये दोनों तो वैसे ही चले गए थे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। देखिए चीज़ों को समझ के लेना है, सिर्फ आपको आंसर पता चलना ये सही नहीं है, बल्कि जो चीज़ें नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, दो ऑप्शन सिमिलर दे देते हैं, आपको लगता है कि ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, लेकिन जो सही एकदम परफेक्ट रहेगा वही देखना रहेगा। तो ये देखिए ये तो वैसे ही चले गए दो। बचा क्या? आमोजिश को बढ़ावा देना और सीखने के लिए साजगार माहौल। ये तो पॉजिटिव बात है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये तो करना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेन क्या है हमारा, आमोजिश को बढ़ावा देना, ये तदरीस से मुराद रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, आमोजिश को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखेंगे अब 26 है क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर तलबा को हुर्फ तहजीब पढ़ाते हुए शुरुआत में इस हुर्फ की तस्वीर दिखाकर कुछ वक्त बाद कुछ तस्वीर ना दिखाते हुए तलफ़ुज़ सुनकर इनके हुर्फ का मतलब समझ लेते हैं। मौल्लिम के इस तरीक़े को डैश कहते हैं। अब देखिए ये हमने एग्जैक्टिस जो नोट्स में पढ़ा है हमने, तो वहाँ से जो है ये आई है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दे दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सारी चीज़ें बता दी गई है, ठीक है। जब देखिए तलबा को हुर्फ तहजीब पढ़ा रहे हैं आप, शुरुआत में क्या कर रहे हो, तस्वीर दिखा रहे हो, कुछ वक्त के बाद क्या है, तस्वीर ना दिखाते हुए सिर्फ तलफ़ुज़ हुर्फ का मतलब समझ लेते हैं। वहाँ पर सिर्फ तलफ़ुज़ से ही बच्चे क्या कर रहे हैं, हुर्फ का मतलब समझ ले रहे हैं। तो इसका है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मशरूतियत का तरीक़ा। तो ये हो गई है चीज़ें, एक्सप्लेन करना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले सारी चीज़ें बता दी गई है, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है इलाकाई टोपोलियोजियाई तरीक़ा, ये तो है ही नहीं, वक़ूफ़ी आमोजिश ये भी नहीं है, बसीरत भी नहीं है, तो यही करेक्ट रहेगा। आगे है देखिए क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे के मुताबिक उन्फ़ान शबाब में दर्ज झैल में से कौन सा बर्ताव खुद मुख्तार अखलाकी मरहले में दिखाई नहीं देता। अब देखिए जो उन्फ़ान शबाब के मरहले में पियाजे के मुताबिक है चीज़ें, देखिए जो स्टेप 2 थे हमने पहले ही बताया था, वहाँ पर भी कंफ्यूज कर सकते हैं। पहले जो एज को लेकर भी स्टेप बताए थे, फिर पियाजे ने भी बताए हुए वो भी स्टेज थे। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर फिक्स कर दिया कि उन्फ़ान शबाब में कौन सा बर्ताव खुद मुख्तार अखलाकी मरहले में दिखाई नहीं देता। तो कौन सा नहीं देगा? देखिए पहला है तजरीदी तौर पर सोचना शुरू करता है। तो ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें होती है इस स्टेज में। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना किरदार खुद तख्लीक करता है। यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं, सही हैं। डी माजी को हाल से जोड़ता है, ये भी सही है इस एज के लिहाज से, इस जो है स्टेज के लिहाज से।
मरहले के लिहाज से बच्चा शख्सी या ज़ाती तौर पर सोचता है। तो इन्होंने जो पियाजे है इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शख्सी या ज़ाती तौर पर सोचता है। नेक्स्ट है देखिए, दर्ज झेल में बाहरी नफ्सियात और जहानत के अज्जा दिए गए हैं, जोड़ियों की सही तरतीब की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर देखिए ग्रुप ए ग्रुप बी दिया हुआ है, यहाँ पर सही तरतीब बनाना है। तो देखिए ये याद करने वाली चीज़ें हैं, जिसने याद की है तो ये इजीली चीज़ें आ जाती है। तो किस तरह से है देखिए, पहला है स्पेरमैन। तो स्पेरमैन ने क्या दिया है, पहले का सेकेंड दिया है, उन्होंने दो आलमी नज़रिया दिया था। तो पहले का क्या हो गया है, सेकंड हो गया है। और दूसरा देखिए थॉर्नडाइक ने क्या बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया था जहानत की 3 किस्में, इतना है। और थर्ड है देखिए थर्स्टन। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत से अवामिल कसीरुल अवामिल पर बताया था। और जो गुलफोर्ड है, इन्होंने ये देखिए गुलफोर्ड, तो इन्होंने 120 अज्जा बताए हैं। तो आपने ये थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा था। तो अब देखिए ये चीज़ें याद करने वाली है, किधर से भी चीज़ों को साथ में लाकर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए यहाँ पर ऑप्शंस के ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ पर जो हमारा है, तो पहले का क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए पहले का सेकंड, ए का सेकंड। तो ए का सेकंड किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए सिर्फ एक देखने से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का है सेकंड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 29 है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। माहिर नफ्सियात सिल्वरमैन ने जज्बात की खुसूसियत बताया है कि जज्बात वसी होते हैं। इस खुसूसियत के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। तो देखिए यहाँ पर नामुनासिब पूछा है, इनके मुताबिक इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बताई है। तो देखिए वन बाय वन, जज्बाती जोश पूरी जिस्मानी सरगर्मी का बाआस होती है, ऐसा इन्होंने बताया है क्या, इन्होंने ऐसा नहीं बताया है, तो ये गलत हो गई। दूसरा है सेकंड, जज्बात पूरे जिस्म में तनाव पैदा करते हैं, इन्होंने ये चीज़ बताई है, ये है करेक्ट। सी है ऑप्शन नंबर, हर जज्बात में जोश का असर कम व बेश अंदरूनी आज़ा के अमल और बैरूनी आज़ा के अमल में दिखाई देता है। तो ये भी बात इन्होंने कही थी, ये भी करेक्ट है। मुख्तलिफ जज्बात की शिद्दत तमाम अफराद में यकसा होती है, तो ये भी बात करेक्ट है। तो रॉन्ग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पेपर 1 के लिए है। कल हम लेंगे पेपर 2 के लिए। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन नंबर लास्ट का था वो नहीं आया है, इसके अंदर रह गया है, तो वो भी एक डेफिनेशन पर ही था। तो देखिए कभी बता देंगे उसको लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हमने पेपर 1 का लिया है। नेक्स्ट कल क्या करेंगे, हम पेपर 2 के लिए भी इसी तरह से 2024 का ही ले लेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो छठा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पर हम डिटेल में। अब देखिए टाइम कम है तो हम डिटेल में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को जल्द से जल्द यानी कि 3 से 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सका तो कम। लेकिन वहाँ पर जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए लग रहे हैं 3 से 4 बड़े बड़े लेक्चर लेकर हम ये चीज़ें जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक ईयर के PYQ इस तरह से आपको कर लेंगे। तो इससे आपकी हेल्प ये होगी कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको आगे भी जो चीज़ें कंटेंट आएगा तो वहाँ समझ आ जाएगी, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। और जो चीज़ें आपने पढ़ ली है तो वहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आया है उस हिसाब से आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उस स्टडी को उस तरह से लेकर जाइए। और ये लास्ट में फिर आप एक साथ पूरे PYQ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बीच में इस तरह से लेने से होगा। इसलिए क्योंकि हाफ के करीब हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए। यहाँ पर आपको डिटेल में CDP की क्लासेस ली जा रही है, डिटेल में पढ़ाया जा रहा है सब कुछ, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। और देखिए यहाँ पर साथ में आपको इस तरह से अब PYQ भी कराए जाएंगे ईयर वाइज। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग अलग लेक्चर रहेगा, लेकिन आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो तो दोनों के लिए भी दो भी पेपर देखना लाजमी है, ज़रूरी है, दोनों को भी दो भी देखना है, क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम है और दोनों को
ये भी देखेंगे। देखिए आप पेपर 2 दे रहे हैं, आप पेपर 1 देखेंगे, तब भी आपके क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो आपने पेपर 1 दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हो, दोनों को भी क्या करना है, पेपर 1 के भी 2024 का देखना है, और कल जो आएगा पेपर 2 के लिए PYQ, जो पेपर 1 वाले हैं उन्हें वो भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर, और आप इस बार है ना आंसर की नहीं है, नेक्स्ट डे से, यानी कि कल क्या करेंगे हम, इसकी आंसर की, यानी कि क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो दे देंगे। क्योंकि आप यहाँ पर आपने देख लिया, लास्ट में क्या करना है, आप जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सका तो इसको वीडियो को रिपीट कीजिए, लेक्चर को। नहीं हो पाया तो जो आपको यहाँ पर PDF दे दी जा रही है नीचे लिंक में, तो वहाँ से जाकर आपके सामने ये चीज़ें रखिए, खुद से टाइमर लगाकर चीज़ों को सॉल्व कीजिए। लास्ट में जो आंसर की रहेगी वहाँ से आप मैच करके देख लीजिए कि कितनी चीज़ें आपसे हो पा रही है, कितनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस तरह से प्रैक्टिस करने से ही फ़ायदा होता है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।